चलो बेटा, अब वो थर्ड वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें। देखो, थर्ड वाले चैप्टर में हमारा मोड का पार्ट चल रहा था। एक्सरसाइज 3.5 हम लोग देख रहे थे लास्ट, है कि नहीं। स्टार्टिंग में हमने मीन, मीडियन, उनके बारे में सब समझा। मीन के सब टाइप्स हमने समझे थे। इसके अलावा जो है वो मीडियन के में भी क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब टॉपिक हमने समझे थे ना, है कि नहीं। और मोड हमने लास्ट स्टार्ट किया था। और मोड में मैंने बताया था कि भाई मोड हम लोग तीन तरह से ढूंढेंगे। एक सिंपल डायरेक्ट मेथड से, जो कल हमने देखी थी डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है एम्पेरिकल मेथड से, ठीक है ना, एम्पेरिकल या एम्पेरिकल मेथड से हम लोग ये फाइंड करेंगे। और थर्ड ग्राफिकल मेथड से मोड ढूंढेंगे हम लोग। तो कल डायरेक्ट हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड से मोड कैसे फाइंड करना है। रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, तीनों में हमने समझा था ये, याद है ना। रॉ डेटा में हमने समझा था कि भाई रॉ डेटा के लिए मोस्ट रिपीटेड नंबर, हाँ, कि रॉ डेटा में होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। कोई भी रॉ डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हो तो मतलब वो मोड का आंसर है कि नहीं। ये मोड डायरेक्ट मेथड से हो जाता है। लेकिन वही एक पॉइंट आता है कि अगर सपोज रॉ डेटा में कोई नंबर रिपीट ही ना होता हो, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो मोड होता है। लेकिन कोई भी रिपीट ना हो, सब एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं, तो फिर या सब सेम रिपीट हो रहा है, तो कि सब दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, सब तीन तीन बार रिपीट हो रहे हैं, तो मोड किसको मानेंगे हम लोग। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है, ये अलग सिचुएशन जिसमें डायरेक्टली मोड नहीं फाइंड होता है, तो फिर मोड फाइंड किया जाता है ये एम्पेरिकल फार्मूला से। और ये एम्पेरिकल फार्मूला कोई न्यू फार्मूला नहीं है भाई, आप लोगों ने 10th में ये फार्मूला की है। 10th में हम लोग मीन, मीडियन, मोड ढूंढते थे और उसके साथ शॉर्ट सम में ये फार्मूला यूज करते थे। अब ये लॉन्ग सम में फार्मूला यूज हो रही है कि नहीं। फार्मूला तो वही की वही है ना, फार्मूला थोड़ी न्यू आई है। एम्पेरिकल फार्मूला वही आती है कि एमओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। कि आप लोग लास्ट ईयर जो है वो एमओ मोड को हम z लिखते थे, तो ये शॉर्ट में फार्मूला लिखते थे कि z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। होता है कि नहीं, है ना। लास्ट ईयर 10th में ऐसे किया था ना। अब z नहीं लिखा जाता, z की जगह mo लिखा जाता है कि mo इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला वो है जो मीन, मीडियन, मोड तीनों का साथ में रिलेशन डिस्क्राइब करती है। तीनों का रिलेशन साथ में डिस्क्राइब करती है, वो ये है एम्पेरिकल फार्मूला। मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, मोड भी आ गया, तीनों ही। और ये सिचुएशन, ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब यहाँ मोड के लिए जो है वो डायरेक्ट मेथड ना अप्लाई होती हो। जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई ना हो तो फिर इसमें हम फाइंड करते हैं। और ये फॉर्मूला भी मैं तीनों से बता रहा हूँ, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, तीनों के जरिए बताऊंगा। कि रॉ डेटा जब होता है, पहले उसके लिए देख रहे हैं। तो रॉ डेटा में डायरेक्ट मेथड तब अप्लाई होती है कि जब मोस्ट रिपीटेड नंबर डेटा में हो, कि मोस्ट रिपीटेड नंबर, तब डायरेक्ट मेथड यूज होगी। कि जब पूरे डेटा में कोई नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, अगर सपोज सब एक एक बार रिपीट हो रहे हैं और कोई एक नंबर दो बार भी रिपीट हो रहा है, तो वो मोस्ट रिपीटेड नंबर हो गया। सपोज सब नंबर दो दो बार रिपीट हो रहे हैं और कोई एक नंबर तीन बार भी रिपीट हो रहा है, तो भी वो मोस्ट रिपीटेड नंबर हो गया, है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट मेथड यूज होती है। लेकिन अगर मोस्ट रिपीटेड नंबर ना हो तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होता है। कि एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल मेथड तब यूज होती है, ये नोट रखना, कि जब नो नंबर, या लिखो कि नो मोस्ट रिपीटेड नंबर, कि कोई जो है वो मोस्ट रिपीटेड नंबर नहीं है। सपोज सब नंबर एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, सब नंबर दो दो बार हैं, सब नंबर तीन तीन बार है, मतलब सेम रिपीटेशन है। कोई जो है वो नंबर एक से ज्यादा रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला। और ये फार्मूला में क्या किया जाता है कि इस फार्मूला में अगर मोड फाइंड करना हो ना, तो पहले आपको मीन ढूंढना पड़ेगा, मीडियन ढूंढना पड़ेगा, और वो मीन और मीडियन को इस फार्मूला में रखेंगे तो फिर आपको मोड मिलेगा। एम्पेरिकल फार्मूला में मोड ऐसे ही ढूंढते हैं कि उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों ढूंढना पड़ेगा। कि जब डायरेक्ट मोड नहीं मिल रहा है तो पहले मीन ढूंढ लो एम्पेरिकल फार्मूला के हिसाब से, उसमें रखने के लिए मीन ढूंढो, फिर मीडियन ढूंढो,
फिर दोनों की वैल्यू मीन और मीडियन की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखो तो आपको मोड मिलेगा। आ रहा है ध्यान? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, उसमें तीनों चीजें ढूंढनी पड़ेगी, मीन मीडियन मोड, हमें तीन। अब ऐसा अगर सम देख रहा हूँ ना, आपकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 है, उसमें क्वेश्चन 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4, कल हमने क्वेश्चन 1 किया था, वो डायरेक्ट मेथड से हुआ था रॉ डेटा में। नोट करना कि कब ये डायरेक्ट मेथड लगती है, कब एम्पेरिकल मेथड लगती है, नोट रखना ये। तो कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें डायरेक्ट मेथड से मोस्ट रिपीटेड नंबर मिल गया था, वो सीधा लिख दिया था 138, लिख दिया था ना सीधे ही आंसर। लेकिन अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि द डेटा शोइंग द टाइम टेकन इन सेकंड फॉर 8 कॉम्पिटिटर्स इन अ रनिंग रेस। रनिंग रेस में 8 लोगों ने कितना कितना टाइम लिया है वो दिया हुआ है। किसी ने 25.2 सेकंड लिए, किसी ने 26.5 सेकंड लिए हैं, ऐसा ये रनिंग का दिया हुआ है डेटा। अब इसके हिसाब से हमें मोड फाइंड करना है कि कमेंट ऑन द मोड। अब डायरेक्टली अगर देखो तो इसमें मोड मिल रहा है, तो कमेंट तो यही करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से मोड नहीं मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। कोई नंबर है रिपीट होने वाला? कोई भी नहीं। जो 29 है वो भी एक 29.0 है, दूसरा 29.3 है, तो मतलब डायरेक्ट तो मिल ही नहीं रहा है ना, दोनों सेम नंबर रिपीट होने चाहिए भाई, एग्जैक्ट सेम। तो डायरेक्ट मेथड से मोड इसमें मिलेगा नहीं, कमेंट लिखा हुआ है, हमें तो फाइंड ही करना है कि डायरेक्ट से मोड नहीं मिलेगा तो हम एम्पेरिकल मेथड से ढूंढेंगे। तो एम्पेरिकल मेथड में जो ये डेटा दिया हुआ है ना, उसके लिए पहले आपको मीन ढूंढना पड़ेगा, मीडियन ढूंढना पड़ेगा, फिर मोड फाइंड करना पड़ेगा। अरे बात ध्यान, हाँ ये चीजें ध्यान में रखना बेटा। तो अब इसमें हमें मीन ढूंढना पड़ेगा, और मीन के लिए याद है ना, इसलिए हमने आगे के पहले जो है वो एक्सरसाइज में मीन मीडियन वो सब समझा था भाई, मीन मीडियन वो सब समझा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, अब वो एम्पेरिकल फार्मूला में भी यूज करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस डेटा के लिए मीन फाइंड करेंगे, और मीन की फार्मूला पता है ना कि सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब सबका टोटल और डिवाइड बाय जितने नंबर हो, मीन ऐसे फाइंड होगा उसमें। तो सबसे पहले मीन फाइंड करें, सबका टोटल करें। अब भी करो, कितना हो रहा है उसमें 25.2 प्लस 26.5, 28.6, 32.1 प्लस 29 प्लस 29.3, 31.3 एंड 27.8 बराबर 229.8, यही है ना। तो मतलब सिग्मा एक्स मीन ढूंढ रहे हैं पहले, तो सिग्मा एक्स हमें मिलेगा 229.8, वही है ना 229.8, और डिवाइड बाय एन, एन में जितने नंबर हैं भाई, कितने 8 नंबर हैं, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे। तो 229.8 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 28.73। पीछे 5 है 725, तो हम तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेते हैं ना, तो पीछे अगर 5 है तो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 72 का 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29.73। ये मीन मिला हमें, मिला ना। वैसे ये मीन 29 नहीं, हाँ 28.73 ये आएगा हमारा मीन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए पहले मीन मिला, अब मीडियन ढूंढेंगे, फिर दोनों की वैल्यू रख के मोड फाइंड करेंगे, बराबर ना। तो अब मीडियन ढूंढें, और मीडियन रॉ डेटा में मीडियन कैसे ढूंढते हैं याद है ना, मीन इस फॉर्मूला से ढूंढते हैं। मीडियन कैसे ढूंढते हैं रॉ डेटा से? हाँ पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है, कि पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इन नंबर्स को जो नंबर दिए गए हैं, फिर n+1/2, मीडियन की फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन, उससे आंसर मिलेगा ना हमें, है कि नहीं। तो चलो पहले ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें कि जो भी नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखें उसे, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 25 है, 25.2 वही है ना सबसे छोटा। हाँ तो पहला 25.2, 25 के बाद नंबर है 26, 26.5, फिर उसके बाद का नंबर है 27, तो 27.8, 27 है, फिर 28 है, 28.6, 28.6, फिर 29 में 2 है ना, तो पहले 29.0 है, फिर 29.3 है,
बराबर। फिर 29 के बाद 30 नहीं है, 31 है, 31.3, फिर 32.1, कि 31.3 एंड 32.1, ये हुआ ना, हुआ ना। वैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया कि भाई सब नंबर लिख दिए। अब मीडियन ढूंढना है, तो अब मीडियन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मीडियन के लिए ये फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन, कि जहां n पे कितना लिखा जाएगा, 8 नंबर है उसमें, तो n पे लिखा जाएगा 8, 8+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो 8+1 9, 9/2 4.5 ऑब्जर्वेशन, 4.5 ऑब्जर्वेशन। फिर पता है पॉइंट में आए तो वो फॉर्मूला बताया था, अगर एग्जैक्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन होता तो 1 2 3 4 ये 4 वाला आंसर लिख देते, अगर एग्जैक्ट होता तो। अगर नहीं है एग्जैक्ट तो फिर वो फॉर्मूला रखते हैं पॉइंट वाली। आगे मीडियन में देखा था हमने कि पॉइंट वाले फॉर्मूला कैसे रखते हैं, कि अगर 4.5 ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला ऐसे बनती है कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, पहले 4 है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, हाँ पॉइंट के बाद ये है ना 0.5। भैया आगे की मेथड याद रहनी चाहिए, ध्यान में रखना, जो मीन मीडियन देखा था वो याद रखो, तो यहाँ मोड में भी यूज हो गया। सोचो इसी में ही तीनों मेथड मिक्स हो रही है। अब आगे मैंने बताया था चैप्टर 4 चैप्टर 5 उसमें तो सब चीजें मिक्स होगी, तो आपको हर मेथड माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये आ गया तो ऐसे सॉल्व करना है हमें, नहीं तो चैप्टर 4-5 में लिटरली बोल रहा हूँ परेशानी होगी। बराबर ना, सब मेथड अच्छी तरह से माइंड में क्लियर रखना। तो यहाँ वैसे ही करते हैं, पहला 4 है तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.5, और फिर 4 के बाद कौन सा होता है, तो 4 के बाद आता है फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और -5 के बाद फिर से फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आती है ना कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और अब इनकी वैल्यू रखें हम लोग। अब यहाँ वैल्यू रखें कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4, 4 वाला नंबर कौन सा है, 28.6, 28.6 प्लस 0.5, प्लस 0.5 एंड फिफ्थ माइनस फोर्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है 29.0, और माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन फिर से 28.6। अब इनका कैलकुलेशन रखें, तब इनका कैलकुलेशन रखें तो ये 28.6 प्लस 0.5, और इन दोनों का माइनस कितना हो जाएगा कि 29 में से 28 जाएगा, 0.4 बचेगा, बराबर 0.4 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पे 28.6 प्लस 0.5 इंटू 0.4, तो 5 4 जा 20, 20 होगा ना, मतलब आंसर मिल जाएगा उसका 0.20, 0.20। एंड फाइनली इन दोनों का प्लस, कि इन दोनों का प्लस करेंगे तो 28.6 प्लस 0.2 तो वो हो जाएगा 28.8। ये हमें मीडियन मिला, ये क्या मिला, मीडियन की वैल्यू इस फॉर्मूला से हमने फाइंड किया। अब इसमें मीन मिल गया, मीडियन मिल गया, अब मोड फाइंड करेंगे ये एम्पेरिकल फार्मूला से। जो ये फार्मूला है उसमें मीन मीडियन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमें मोड मिलेगा, बराबर ना। तो ये मोड मिलेगा हमें कि भाई मोड इक्वल टू, जो फार्मूला है हमारे 3m माइनस 2x बार, तो फार्मूला के हिसाब से 3m, तो m पे क्या वैल्यू रखेंगे, मीडियन ये मिला ना हमें 28.8 माइनस 2x बार, तो x बार की वैल्यू क्या है हमारी 28.73, बराबर। अब इनकी कैलकुलेशन कि भाई मोड की वैल्यू 28.8, तो 28.8 इंटू 3 कितना 86.4, कितना आ जाएगा 86.4, और माइनस ये 28.73 इंटू 2 57.46, कि 57.46, एंड फाइनली दोनों का माइनस, कि दोनों का माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगी वैल्यू 28.94, दोनों की माइनस की वैल्यू मिलेगी 28.94। ये हमारा मोड हुआ, बराबर ना, ये मोड मिला हमें एम्पेरिकल फार्मूला से। ध्यान रही बात, ये फार्मूला कैसे यूज करनी है और कब यूज करनी है वो भी याद रखना।
डायरेक्ट मेथड कब यूज होती है? जब मोस्ट रिपीटेड नंबर हो, और अगर कोई भी पूरे क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड नंबर है ही नहीं तो ऐसा नहीं मोड लिखेंगे ही नहीं, जीरो लिख दें, ऐसा नहीं है। 10th में ऐसा करते थे हम लोग कितनी जगह पर, अब ऐसा नहीं करना है। कि अगर डायरेक्ट मेथड से मोड नहीं मिल रहा है तो एम्पेरिकल मेथड से हमें देखना है कि उसमें पहले मीन ढूंढे, मीडियन ढूंढे, फिर मोड फाइंड करें, है ना। मीन और मीडियन रॉ डेटा से ढूंढे, फिर मोड ढूंढे। अरे बात ध्यान, पक्का ना? नोट कर लो, ये रूल्स भी नोट कर लो छोटे से, और ये सम भी लिख लो इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 3.5 का। अब उसके बाद जो रॉ डेटा से देखा तो फिर डिस्क्रीट डेटा से भी देखें कि उसमें कैसे सॉल्व करना है। देखो अब डिस्क्रीट डेटा में समझे हम लोग। देखो डिस्क्रीट डेटा का है ना, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.5 में कोई क्वेश्चन नहीं है, फाइनल एक्सरसाइज में है, वो हम उसके साथ देखेंगे। और 3.5 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने खुद ही एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके थ्रू समझा रहा हूँ कि डिस्क्रीट डेटा में एम्पेरिकल फार्मूला कब यूज होती है। देखो डिस्क्रीट डेटा होता है कि जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उसमें डायरेक्ट मेथड में हम मोड ऐसे फाइंड करते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कल भी हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड से अगर मोड फाइंड करना हो तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट आंसर होता है मोड का। जैसे 3.5 का कल सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, 3.5 का सेकंड वाला क्वेश्चन कल हमने किया था उसमें कि उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, तो उसके सामने वाला आंसर 13, वो हमारा आंसर है मोड डायरेक्ट मेथड से। लेकिन व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैज रिपीटेशन, कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही रिपीट होती हो तो कौन सा मोड लिखें? जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब जनरली डायरेक्ट मेथड से मोड होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसके सामने का आंसर। लेकिन अगर वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो बार आती हो तो व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैज रिपीटेशन, कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो कौन सा मोड लें? ये ले मोड कि ये ले, कौन सा ले? दोनों आंसर हो सकते हैं ना, और दो आंसर थोड़ी हो सकते हैं मोड के, भाई ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एम्पेरिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी। सिचुएशन याद रखना, आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होता है कि ये सिचुएशन है, आपको क्वेश्चन देख के खुद समझना है कि कौन सी सिचुएशन दी गई है। कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो रही है तो डायरेक्ट से कर दो, अगर नहीं हो रही है डायरेक्ट मेथड अप्लाई, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, तो डायरेक्ट मेथड से नहीं, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से करना है। ध्यान रहेगी बात, ये मेथड दोनों समझना भाई कि कब यूज होती है ये और कब यूज होती है ये रूल्स लिखना। तो जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होती हो तो एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब इस फार्मूला में भी हमें पहले मीन ढूंढना पड़ेगा, फिर मीडियन ढूंढना पड़ेगा, फिर दोनों की वैल्यू रख के मोड ढूंढना पड़ेगा। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब यही कि पहले मीन ढूंढो, फिर मीडियन ढूंढो, फिर मोड आएगा। बता रही है ध्यान? हाँ समझना। तो अब इसमें भी मोड ढूंढना है तो डायरेक्ट मोड नहीं मिलेगा कि इसके सामने का आंसर, वो नहीं मिलेगा, तो पहले मीन ढूंढना पड़ेगा। अब याद है कि भाई इसमें हम लोग मीन कैसे ढूंढते हैं? डिस्क्रीट डेटा से, इसलिए वो आगे की फॉर्मूला पहले याद करवा रहा था, तो उसे याद रखो आप। तो मीन के लिए हमारी फॉर्मूला आती है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यही ना फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और उसके लिए क्या करते हैं डिस्क्रीट में कि ये एक्स और एफ दिया हुआ है, कि यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे हम लोग एफ एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, बराबर ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ना उसमें। तो चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 20 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 160, 25 8 जा 200, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा कितना? तो 105, यही होगा ना, हाँ 105। तो ये सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्मूला के लिए सिग्मा एफ एक्स, के एफ एक्स का टोटल कर लें हम लोग, तो यहाँ पे इनका टोटल करें, और एन पे ये एफ का टोटल, तो यहाँ इनका टोटल करें कितना आ जाएगा? पीछे 5, यहाँ पर 8 और 6 14, 14 और 5 19, ऊपर 1 2 4 एंड 6 695, ये 695, और इनका टोटल 16 20 और 30, ये हो जाएगा 30, बराबर। और फॉर्मूला में अगर रखें कि एफ एक्स इक्वल टू, वो हो गया 695 और अपॉन एन पे 30, यहाँ n मतलब वही फ्रीक्वेंसी का टोटल, बराबर ना, n मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखा, तो 695 डिवाइड बाय 30 कितना हो जाएगा? 23.17, कि x बार की वैल्यू मिलेगी 23.17।
ऐसा ही होगा ना। ये मीन मिला हमें, अब मीन के बाद दूसरा मीडियन फाइंड करना है। तो डिस्क्रीट डेटा में मीडियन कैसे होगा? तो डिस्क्रीट डेटा में मीडियन होता है CF फाइंड करके। CF ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बेस पर हमें जो मीडियन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे CF। CF में F का प्लस करना है, FX का प्लस मत करते जाना। मीन मीडियन मिक्स है तो ऐसा नहीं सब मिक्स किसी का भी प्लस कर दो, फिर फ्रीक्वेंसी का प्लस करते जाना है कि पहला नंबर वही 2 आगे प्लस करते आएंगे। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27 और 3 30। ये होगा ना बराबर। CF मिल गया। और मीडियन फाइंड करने के लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि मीडियन इक्वल टू n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। हाँ, रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा में फॉर्मूला सेम ही आती है, बस कैलकुलेशन CF के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर भी n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, और n पे क्या लिखेंगे हम लोग? 30 30 लिखेंगे यहाँ पर। तो 30+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो 30+1 अपॉन 2 कितना? 31 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 15.5। तो क्या आ जाएगा इसमें? 15.5 ऑब्जर्वेशन। और ये हम लोग CF में चेक करेंगे कि 15.5 से बड़ा नंबर कौन सा। इसमें फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, वो रॉ डेटा होता है तो हम फॉर्मूला रखते हैं कि 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ऐसे। इसमें फॉर्मूला की नीड नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट CF में देखते हैं कि 15 से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। तो 15 से बड़ा नंबर 22 और 22 के सामने वाला आंसर वो 25। बराबर ना कि 15 से बड़ा नंबर आ गया ये 22 और 22 के सामने का आंसर 25। ये हमारा मीडियन हो गया उसमें। ऐसा ही करते हैं ना मीडियन के लिए, उसमें डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी। CF में 15 से बड़ा 22, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन, मतलब कि मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी हमें 25। ये मीन और मीडियन मिला। अब इनके बेस पर मोड फाइंड करना। अब इनके बेसिस पर हम लोग मोड ढूंढेंगे। तो अब मोड की वैल्यू अगर फाइंड करें तो मोड के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे 3m माइनस 2x बार। तो 3m माइनस 2x बार मोड के लिए 3m पे रखेंगे हम लोग 25 माइनस 2 और x बार पे रखेंगे हम लोग 23.17। बराबर ना, ये 25 और ये 23.17 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो 25 3 जा 75, ये 75 हो जाएगा। और माइनस इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 23.17 इंटू 2 कितना? 46.34, 46.34। एंड फाइनली इन दोनों का माइनस कि 46.34 माइनस 75 28.66, वैल्यू आएगी 28.66। ये हमारा आंसर, ये मोड का आंसर। ध्यान रही बात कि अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला डिस्क्रीट डेटा में कब यूज होगी कि जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होती हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। रहेगा ना बात ध्यान? पक्का ना? नोट कर लो, चलो ये रूल्स भी नोट कर लो और एक ये एग्जाम्पल के लिए भी नोट कर लो भाई ये सॉल्व कैसे करना है। तो ये रॉ डेटा डिस्क्रीट डेटा हुआ। अब एक कंटिन्यूस डेटा का क्वेश्चन देखें हम लोग, ठीक है? देखो कंटिन्यूस डेटा का क्वेश्चन देखें तो भाई कंटिन्यूस डेटा में डायरेक्ट मेथड और एम्पेरिकल मेथड कब यूज होती है तो उसके लिए भी ये नोट कर लेना। कंटिन्यूस डेटा में सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं है। कंटिन्यूस डेटा के लिए ऐसे दो बातें चेक करनी होती है, उसमें से पहली बात ये चेक करते हैं कि क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में सबकी क्लास लेंथ इक्वल है कि जैसे सब में 5-5 का गैप, सब में 10-10 का गैप, इक्वल गैप है, क्लास लेंथ इक्वल है, तो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। व्हेन क्लास लेंथ इज इक्वल, बराबर, तो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। और अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, कभी 5 का गैप है, कभी 10 का गैप है, कभी 20 का गैप है, अलग अलग है, तो डायरेक्ट मेथड यूज होगी नहीं, तो फिर एम्पेरिकल मेथड यूज होगी। ये पहली चीज चेक करते हैं। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आया ना कि मोड फाइंड करना है तो सीधा डायरेक्ट मेथड यूज मत किया करो कि हमने डायरेक्ट मेथड में कल ये फॉर्मूला देखी थी L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 मैंने F0 लिख दिया सॉरी, कि 2FM माइनस F2 इंटू H या इंटू C।
बराबर। और 10th और 11th वालों का सब साथ में चल रहा है ना, तो उनको एच लिखवाते हैं, आपको सी लिखवाते हैं, बात वही है, तो वो मिक्सअप हो जाता है कभी कभी। पर चलो ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि सीधा ये फॉर्मूला यूज करके हम उत्तर दिया, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस डेटा में पहले क्वेश्चन चेक करना कि क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं। अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो ये फॉर्मूला हो सकती है, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो कंपलसरी यही फॉर्मूला यूज करनी है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। और क्लास लेंथ के बाद सेकंड थिंग चेक करते हैं, सेकंड थिंग चेक करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। कि अगर क्लास लेंथ इक्वल है लेकिन अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है सॉरी, तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होगी। अगर क्लास लेंथ इक्वल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रही है, ये दोनों कंडीशन करेक्ट है, तो ही डायरेक्ट मेथड यूज होगी। दो कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन करेक्ट है कि क्लास लेंथ भी इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रही है, जैसे हमने डिस्क्रीट में देखा वैसे दोनों कंडीशन करेक्ट है तो ही डायरेक्ट मेथड यूज होती है। दो में से एक भी कंडीशन नहीं है सही, एक भी कंडीशन अगर गलत दी गई है कि अगर हाईएस्ट क्लास लेंथ इक्वल नहीं है या फिर और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, दो में से एक बात भी अगर गलत है तो समझो एम्पेरिकल फार्मूला ही यूज होगी। दोनों सही हो तो ही डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.5। कल हमने ना फिफ्थ वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं किया था। कल फिफ्थ वाला क्वेश्चन किया था, उसमें वेट ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ एप्पल दोनों दिए हुए। तो वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो क्लास लेंथ सबकी इक्वल है, 120 130 140 150। फिफ्थ वाला देखो उसमें 3.5 में क्लास लेंथ भी इक्वल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, वो भी रिपीट हो रही है, हो रही है रिपीट नहीं। तो क्लास लेंथ भी इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रही है, दोनों बातें सही है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, दोनों सही हो तो। लेकिन अगर एक भी चीज बिगड़ी हुई हो तो एम्पेरिकल फार्मूला यूज करनी पड़ेगी। जैसे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करेंगे। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में आप क्लास देखो कि भले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 19 एक ही है, वो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन दो में से दोनों चीजें सही होनी चाहिए। यहाँ आप क्लास लेंथ देखो 50 to 60 10 का गैप है, 60 to 65 5 का गैप हो गया, क्लास लेंथ ही अलग हो गई। तो जब क्लास लेंथ अलग अलग हो गई तो इसमें डायरेक्ट मेथड ये मेथड यूज नहीं होगी। अब इससे सम अगर कर दोगे ना एग्जाम में, पूरा गलत, गलत ही है, आंसर गलत ही कहलाया वो, बराबर ना, वो करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें एम्पेरिकल यूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसे सिचुएशन में जब क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो इसका मीन ढूंढो, इसका मीडियन ढूंढो, फिर मोड ढूंढो। अरे बात ध्यान, हाँ समझना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से करना है, तो इसमें भी पहले हम लोग मीन फाइंड करेंगे। तो पहले अगर मीन फाइंड करें तो मीन के लिए फॉर्मूला वही ना, कंटिन्यूस डेटा के लिए भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला याद रखना बेटा कि मीन के लिए भी फॉर्मूला वही आएगी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, एफ दिया हुआ है, एक्स हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ना एक्स, है कि नहीं। कैसे ढूंढेंगे एक्स, मिड वैल्यू जो क्लास दी गई है वो क्लास की मिड वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। तो चलो अब इसमें 50 और 60 अब सब में है ना, क्लास लेंथ अलग अलग है, तो मिड वैल्यू ढूंढने के लिए पॉसिबल हो तो सबका अलग अलग प्लस और डिवाइड बाय 2, हर हर क्लास में प्लस डिवाइड बाय 2 करना। कि जैसे 50 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 तो 55 हो जाएगा, 60 और 65 उसका डिवाइड बाय 2 करो 62.5 होगा, 65 और 70 तो वो 67.5 होगा, 70 और 85 15 का गैप है, तो 15 में 7.5 हो जाएंगे, 77.5 होगा। हम वैसे करते हैं 85 और 100 ये भी जो है वो 15 का गैप हो गया, तो 85 और 7 92.5 होगा। मैंने ऐसे किया है, आप लोगों को ऐसे ना ध्यान रहे तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करो, आपका आंसर मिलेगा। आई बात ध्यान। तो चलो ये x मिला, फिर उसके बाद अब एफ एक्स करेंगे, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करें 55 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 330, ये 62.5 और 10 तो 625, फिर 67.5 इंटू 19, हाँ कोई चीज़ें फटाफट कैलकुलेटर से होगी, तो 1282.5,
1282.5, 77.5 सॉरी इंटू 9, तो वो हो जाएगा 697.5 एंड 92.5 इंटू 4, तो वो हो जाएगा 370। हो जाएगा ना एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, और फिर एफ एक्स का टोटल करें, तो इनका अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा इनका टोटल 3305, कि इनका टोटल हो जाएगा 3305, और यहाँ इसका टोटल करें एफ का, वही ना एफ एक्स का टोटल ये लिखेंगे और एफ का टोटल करें, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 15 एंड 13, तो 38, 15 एंड 13 सॉरी 28 एंड ऊपर 2, तो यहाँ पर 2 एंड 2 4 48 होगा सॉरी, तो ये 48 आ जाएगा इसका टोटल। और अब ये दोनों मीन में रखेंगे हम लोग, कि दोनों मीन में रखें कि यहाँ पर 3305 एंड डिवाइड बाय 48, तो 3305 डिवाइड बाय 48 कितना आ जाएगा 68.85, कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी 68.85, ये हमें मीन मिला। अब मीन मिला, दूसरा क्या ढूंढेंगे, अब मीडियन ढूंढेंगे, मोड तो आखिरी में मिलेगा, अब मीडियन ढूंढेंगे, फिर दोनों की वैल्यू फार्मूला में रखेंगे। तो अब मीडियन फाइंड करें, मीडियन के लिए फार्मूला याद है कंटिन्यूस डेटा में, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, ये रहेगी ना फार्मूला। और ये फार्मूला के लिए पहले इनके मटेरियल ऊपर ढूंढेंगे, फिर इसमें रखेंगे वैल्यू। तो अब इनके मटेरियल ढूंढे हैं, तो पहले ढूंढना होगा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए हम n बाय 2 करते हैं भाई 48 बाय 2, ऐसा ही होगा ना कि n बाय 2 48 बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और वो 24 CF में चेक करेंगे, मैं CF ढूंढना रहेगा इसमें, 24 किस में चेक करते हैं CF में चेक करते हैं, तो मीडियन के लिए यहाँ पहले हमें CF ढूंढना पड़ेगा ना, क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर CF, उसके बेस पर ही तो ये मीडियन मिलेगा, मीडियन क्लास मिलेगा, है कि नहीं, याद रखना बेटा। n बाय 2 वो CF में चेक करते हैं, तो पहले CF ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो CF ढूंढेंगे कैसे, कि सबसे पहले ये F में पहला नंबर सेम 6, आगे प्लस करते आएंगे, 6 और 10 16, 16 और 19 35, 35 और 9 44, 44 एंड 4 तो 48। तो यहाँ पर n बाय 2 मिला 24, तो CF में चेक करते हैं 24 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 24 से बड़ा 35, और 35 के सामने वाला क्लास, 35 के सामने वाला क्लास वो हमारा मीडियन क्लास है, बराबर। ये 24 से बड़ा 35, उसके सामने का क्लास 65 टू 70, तो मीडियन क्लास मिला, M क्लास हमें मिलेगा 65 टू 70, ये वैल्यू है। और इसके बेस पर ये मटेरियल ढूंढते हैं कि जैसे पहले L, तो L मतलब लोअर क्लास वैल्यू, लोअर क्लास वैल्यू 65, n बाय 2 हो गया 24, फिर CF, तो CF ढूंढेंगे कैसे, कि जो क्लास मिला है उसके ऊपर का CF, CF में ही, और किसी में मत देखना, सब मिक्स है, तो CF को CF में ढूंढेंगे, जो क्लास मिला है उसके ऊपर का CF होगा, तो उसके ऊपर का CF वो 16, फिर F, तो F की वैल्यू जो क्लास है उसके सामने का ही F, तो उसके सामने का ही F 19, वो 19, और C क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ 5 की है, ऐसे तो सब अलग अलग है, लेकिन जो क्लास लिया 65 टू 70 उसकी क्लास लेंथ 5 की, तो वही लेना है, बराबर। मीडियन में तो यही ना, जो क्लास सिलेक्ट किया उसी की क्लास लेंथ लेंगे, ठीक है। तो अब ये सब मटेरियल यहाँ रखेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे कि L प्लस L पे 65 प्लस n बाय 2, तो n बाय 2 पे 24 आया, CF, तो CF पे 16 अपॉन F, F पे 19 और ये 5, बराबर। पहले माइनस करें, तो ये 65 प्लस 24 माइनस 16, तो 8 अपॉन 19 इंटू 5। तब इनके कैलकुलेशन ना, पहले दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर 65 से प्लस,
तो 8 5 जा 40 हो जाएगा एंड 40 डिवाइड बाय 19 कितना हो जाएगा 2.11। तो 65 प्लस 2.11 हो जाएगा और 65 प्लस 2 कितना हो जाएगा 67.11। ये मीडियन की वैल्यू मिली, ठीक है ना। ये मीन मिला, ये मीडियन मिला। अब मोड ढूंढेंगे, अब मोड फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला से। याद रखना भाई, ये जब क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो ऐसे पूरा करना पड़ेगा। ये 5 मार्क में पूछा जाता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। तो मीन मीडियन हो गया, अब हम मोड फाइंड करें। तो अब मोड यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि एम्पेरिकल फार्मूला से होगा 3m माइनस 2x बार। तो 3m की जगह पे रखेंगे 67.11 और माइनस 2x बार पे रखेंगे हम लोग 68.85। बराबर, दोनों की वैल्यू रखें ना, तो अब दोनों की वैल्यू को यहाँ पे काउंट करें कि 67.11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 201.33 और यहाँ पर 68.85 इंटू 2 तो वो हो जाएगा 137.7। ठीक है, कैलकुलेटर ही काम करता है तो। और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे कि इनमें से माइनस करें कि इनका माइनस हो जाएगा 63.63, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 63.63। ये हमारे मोड की वैल्यू रही। बात ध्यान, एम्पेरिकल फार्मूला से ये कंटिन्यूस में भी कैसे ढूंढना पता चल रहा है ना। पहले मीन वो फार्मूला से, फिर मीडियन ये फार्मूला से, फिर मोड ये फार्मूला से। बरोबर, ध्यान रहेगा। तो आज जो हमने देखा ना कि ये एम्पेरिकल फार्मूला से तीनों मेथड, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, वो तीनों मेथड अच्छी तरह से याद रखें। और आज ये हमने कंप्लीट किया। अब जो लास्ट मोड की ग्राफिकल मेथड है, वो ग्राफिकल मेथड अब फिर कल देखेंगे हम लोग। पक्का कल ग्राफ लेके आना, ग्राफ के जरिए हम लोग वो मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है।